तो सर मेरा आज आपसे ये सवाल था कि समाज में कुछ लोगों का वैल्यू जो होता है, रुतबा जो होता है बहुत ज्यादा होता है। उन लोग को रिस्पेक्ट भी लोग करता है, एजुकेटेड भी समझता है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान सोचता है कि वैसा रिस्पेक्ट, वैसा वैल्यू समाज में अपना एक गेन करे। तो वो अपना वैल्यू कोई भी इंसान कैसे बढ़ा सकता है? देखिए, जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी को बिताते हैं और कुछ लोग जीते हैं। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जिंदगी बिताने वाले, एक होते हैं जो जिंदगी जीते हैं। जो जीने वाले पर्सन होते हैं वो 10% होते हैं। वो क्या करते हैं, खुद को हालात के अनुसार, पहले खुद को हालात के अनुसार बदलते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग हालात को बदलते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये दोनों कंडीशन में खुश रहते हैं। पहले या तो कोशिश करते हैं कि हम हालात को ही बदल दें अपने अकॉर्डिंग, और दूसरा होता है जो हालात के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं और हैप्पी रहते हैं। तो इसको बोलते हैं जिंदगी। ये होते हैं इस टाइप के लोग जिंदगी को जीते हैं। और दूसरे होते हैं जो सिर्फ जिंदगी को 90% जो लोग होते हैं वो जिंदगी को रेंडमली बिताते हैं। उनका जो दिनचर्या होता है 24 घंटा का वो फिक्स्ड होता है। उनका काम होता है खाना पीना, शाम ढल गया सोना, मतलब उनके लिए वीकली मंथली ईयरली सेम रहता है। उनके लिए कोई चेंज नहीं होता, बस मौसम का जैसे होता है ना उस तरह से चेंजेस होता है। मैंने अपने लाइफ उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं, ना उनको लाइफ से उम्मीद है, ना उनको कुछ सपना है उनके लाइफ में। वो सिर्फ जिंदगी को बिताना जानते हैं। उस टाइप के लोग होते हैं। और जैसे कि हम बोले कि आप कैसे वैल्यू बढ़ाया जाता है, जो जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं वो खुद के ऊपर काम करते हैं। खुद के ऊपर काम करने का मतलब होता है आप पहले खुद को एनालिसिस करो कि आपका मेंटल एबिलिटी क्या है, आपका फिजिकल एबिलिटी क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। खुद को पहले आप जाने और खुद पे काम करें। खुद पे काम करके ही आप अपना वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जितने भी लोग आप बोले कि वैल्यूबल पर्सन है, उन्होंने आप 5 साल 10 साल खुद पे काम किया है, खुद के बिहेवियर, खुद के बॉडी लैंग्वेज पे, खुद के स्किल पे काम किया है, तभी आज उनको समाज में उनका वैल्यू बढ़ रहा है। तो सर खुद पे मतलब आप बोला कि खुद पे काम करने से वैल्यू बढ़ता है, तो खुद पे क्या काम करना चाहिए? मतलब खुद के अंदर क्या क्या लोग प्रोग्रेस कर सकता है एक नॉर्मली देखा जाए तो? जैसे देखिए, खुद पे काम करने का मतलब होता है पहले आप अपना देखिए कि हम किस चीज में औरों से अलग है, कौन सा गुण है जो मेरे में औरों से अलग है, उस चीज को ज्यादा। हर आदमी में कुछ न कुछ गुण होता है, हर आदमी में होता है। बदल ये बात अलग है कि हम उस चीज को देख नहीं पाते हैं। जैसे हम बोले सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड बोला था, लेकिन यदि वो पढ़ते तो आज पढ़ाई उनसे नहीं होता। हर आदमी को सोचना चाहिए कि मेरे में भी कुछ गुण है, लेकिन हम क्या करते हैं उस गुण को देख नहीं पाते, या मेरे पेरेंट्स या हम खुद भी उस चीज़ को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। और रैंडमली जो एवरेज काम होता है, पढ़ना या नॉर्मल काम करना जो नॉर्मल होता है, जो लोग एवरेज लोग करते हैं, हम उसी में करने लगते हैं, जिसके कारण मेरा नाम गुमनाम हो जाता है, मेरे जीने का कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकल पाता है, और उसी समाज में हम गुमनाम हो जाते हैं। मेरा नाम पहचान समाज में नहीं बन पाता है। अब कुछ लोग होते हैं जो अपने ऊपर एनालिसिस करते हैं, मेरे में क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, कौन सा गुण है जो मेरे में औरों से अलग है, और उस चीज़ पे काम करते हैं और ज़्यादा करते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पेंटिंग हो, डांसिंग हो, किसी भी फील्ड में वो अपना नाम कर जाते हैं उस पर काम करके। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल हो, जैसे एक वाइट पेपर होता है, वाइट पेपर उसका कॉस्ट कितना होता है? 1 रुपया। 1 रुपया, या कहीं कहीं गाँव देहात में 2 रुपया। लेकिन यदि उसी पेपर पे, उसी व्हाइट पेपर पे यदि कोई पेंटर पेंटिंग कर देता है तो उसका कॉस्ट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा हाई। बहुत ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू पेंटर या पेंटिंग बढ़ जाता है। यदि पेपर क्राफ्ट करने वाले उसी पेपर को कटिंग करके पेपर में कुछ फ्लावर्स या कोई डिजाइन बना देते हैं, फिर उसका कॉस्ट क्या रहता है? बदल फिर जाता बढ़ है। जाता है, फिर बदल जाता है। या कोई नोट्स या कुछ पॉइंट्स, कोई कोटेशन या कोई अच्छा पॉइंट्स लिख दिया जाए, फिर उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि उस पेपर, एक वाइट पेपर तब तक एक वाइट पेपर है जब तक कि वो उसका कॉस्ट कम है, लेकिन उसमें जब काम होता है, चाहे पेंटिंग हुआ, कटिंग हुआ, या फिर कुछ लिखा गया, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। जस्ट इसी तरह लाइफ सबको है। हम सब जो लाइफ है वो जस्ट लाइक वाइट पेपर है। अब उस पेपर पे हम क्या लिखते हैं, कभी पेंटिंग करेंगे, कभी डिजाइन कर सकते हैं, कभी कटिंग करके, कभी कुछ लिख के, मतलब अपने लाइफ को हम संवार सकते हैं अपने ऊपर काम करके। जब काम करेंगे उस काम को लोग देखेगा, तब हमको वैल्यू देगा। आदमी का कीमत नहीं होता है, उसका जो काम होता है जिसको बोलते हैं कर्म।
जो उस कर्म मतलब क्या, उस पे किया गया काम, जो उसका लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसका लोग इज्जत करते हैं। आदमी तो वही रहता है, बॉडी लैंग्वेज तो वही रहता है, मेनली होता है उसका जो काम, उसका जो बिहेवियर, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका बिहेवियर। लोग आपको बिहेवियर से इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको देखते तो सही है, लेकिन आपको याद रखते हैं आपके बिहेवियर से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से। आपका काम लोगों को याद रहता है, आपका नाम नहीं। तो खुद पे आप काम कीजिए, खुद पे काम करके अपना आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं समाज में। जैसे कि आप भी बोले कि अगर खुद पे काम करना या फिर अच्छा कर्म, जब कोई अच्छा काम करता है और बिहेवियर अच्छा रहता है तो लोग उसको बहुत दिन तक याद रखता है, चाहे वो इस दुनिया में रहे चाहे रहे ना ना। सही बात। तो अगर मान लीजिए कोई इंसान को पता हो कि मेरे अंदर कुछ खासियत है, पर वो जान के भी, मतलब उसको पता है फिर भी वो उस चीज को इनहेंस नहीं कर पा रहा है या फिर किसी वजह से वो उस चीज को नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, कभी-कभी होता है क्या, किसी आदमी को लगता है कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, हम ये कर सकते हैं, मेरे अंदर एबिलिटी है, बट किसी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कोई अलग भी कंडीशन हो सकता है जिसके कारण वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो नहीं कर पाने का मतलब हुआ कुछ दिन तक, कुछ सालों तक रुकेंगे, ये उनके अंदर है वो तो उनको ये चीज़ करना चाहिए। और दूसरी बात होता है कि यदि आप वो नहीं कर पाते हैं, यदि वो नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके अंदर है कि वो विल पावर नहीं है या फिर रिसोर्स का कमी है। उनको एफर्ट करना चाहिए उस फील्ड में। जब तक एफर्ट, बहुत लोगों को होता है कि पता होता है बट वो करना नहीं चाहते। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, सोचते हैं बट एक्शन नहीं कर पाते हैं। सोचने 90% लोग तो सोचते तो बहुत हैं, हम सब में लोग सोचने वाले नहीं, करने वाले। आप जब तक कीजिएगा नहीं तब तक कुछ आउटपुट नहीं है। आप पहले करना स्टार्ट करें। बहुत लोग होते हैं तो सोचते रहते हैं हमें ये क्षमता है, ये सोचने से नहीं होगा ना, करने से होगा। जब तक आप खुद का काम नहीं करेंगे, खुद के ऊपर नहीं काम करेंगे, आपका लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब होता है लोगों को आप जरूरत बनते हैं ना, जरूरत, जैसे जरूरत मतलब होता है कि लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड बनना, एक होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन। आप समाज के लिए, आदमी मानव के लिए या किसी के लिए आप कितने वैल्यूबल हैं। आपका वैल्यू तब बढ़ेगा जब आप उतना यूजफुल, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब आप उसके काम में आते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल से, आपके बिहेवियर से लोगों को सीख मिलता है। आपके लाइफ स्टाइल को लोग नकल करके अपने लाइफ को संवारते हैं। आप एग्जाम्पल, मार्गदर्शक बनते हैं। आपका लाइफ स्टाइल लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। आपका बोला हुआ बात किसी के लिए मोटिवेशन बन जाता है। तब आपको लोग उस पर फॉलो करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं। आपके बनाए गया प्रोडक्ट लोगों के लिए, लोगों का काम आसान कर देता है। हाँ, कि आपका बोला हुआ बात किसी लोगों को डिप्रेशन में, उसके डिप्रेशन को दूर कर देता है। किसी कोई सैड पर्सन है, लाइफ से हारा हुआ है, उसको आप एक्साइटेड कर देते हैं, जीने का एक राह देते हैं। तो ये सब जब आप करते हैं तो आप कहलाते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन। एक स्टूडेंट होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। कहने का मतलब है कि आप मानव, कौम, पूरे जाति के लिए करते हैं तो वो हाई लेवल का हो जाता है। तो धीरे धीरे ये बढ़ जाता है। तो कहने मतलब ये सब जितने भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप अपना वैल्यू तब बढ़ाते हैं जब वैल्यूबल पर्सन बनते हैं। आप वैल्यूबल पर्सन तब बनते हैं जब आप खुद पे काम करते हैं, मतलब कि सोचने से ज्यादा आप उस चीज को जब इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना, कर लेते अपने हैं। ऊपर इम्प्लीमेंट करना, तभी तो वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा। जब आप खुद पे काम करते हैं तब वो रिफ्लेक्ट करता है, आपके बिहेवियर में आता है, कम्युनिकेशन में आता है, आपके बॉडी लैंग्वेज में आता है, तब उसका रिफ्लेक्ट लोगों तक जाता है। जैसे हम बहुत अच्छा जानकार हैं बट हम एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं, लोग तो समझ नहीं पाएंगे। हमें देखने से क्या उनको पता चलेगा मेरे अंदर क्या अंदर में है? जब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे लोग नहीं समझ पाएंगे कि हम, मेरे अंदर क्या है। तो मेरा जो सोच, वो मेरे बिहेवियर में दिखेगा, मेरे बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, मेरे कम्युनिकेशन में दिखेगा, जिसे लोग फॉलो करें। तो सर, ये जो होता है कि एक नॉर्मल इंसान से एक वैल्यूएबल पर्सन बनने का जो जर्नी होता है उसमें कितना टाइम लगता होगा? ये डिपेंड करता है कि आपका क्या ग्राफ है, और इसका जो शुरुआत होता है ना, ये आपको शुरुआत हो जाएगा, फिर आपको शुरू में थोड़ा सा कष्ट होगा, स्ट्रगल होगा शुरू में, क्योंकि ये है कि लोगों को मानना, लोगों को दिमाग में सेट करना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आपको थोड़ा सा कुछ समय के लिए डिप्रेशन भी होगा, नहीं ये बेकार चीज़ है, नहीं करना चाहिए, आपको मन करेगा नहीं बेकार है, हम भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर लेते हैं
तो उभरते तो लोगों तक ये बात चल जाता है। ये तब इतना ये जो है कि टाइम ड्यूरेशन का जो बात करते हैं, ये ड्यूरेशन आपके डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कितना रिफॉर्म कर पाते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी चीज आपके अंदर है तब तक तो टाइम लगेगा ही, तब तो टाइम लगेगा ना। जब तक वो बाहर नहीं आएगा तभी तो लोग देख पाएगा। मान ले हम जमीन के अंदर एक सीड डालें, वो तो कैसा सीड है, कैसा पौधा होगा, कैसा फूल होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट्स होगा, तो हमको नहीं दिख रहा है। जब वो पौधा धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 1 सप्ताह वो बर्दाश्त करके जब वो खिलेगा तब लोगों को नजर आएगा, तब लोग उसको देखेंगे, पहले देखेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बारे में जानेंगे। जस्ट लाइक आपको पहले लोग देखते हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके बिहेवियर को, आपको सुनते हैं और फिर आपको ऑब्जर्व करते हैं, तब वो एनालिसिस करते हैं, तब वो आपको चर्चा में, तब उसके बदले रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, आपको रिस्पेक्ट के रूप में, आपको आपके बात अपने ये सब बातों मानने लगते हैं। हम मानने लगते हैं, फिर वो पर्सन टू पर्सन आपका जो वैल्यू बढ़ता चल जाता है। तो कहने का मतलब हुआ ये ड्यूरेशन जो है, टाइम ड्यूरेशन आपको, ये आपके डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी अपने अंदर को रिफॉर्म करके उसको रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, एक्शन को, अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा लोग समझ नहीं कर पाएंगे, आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जब तक ऑब्जर्व नहीं करेगा, एनालिसिस नहीं करेगा, एनालिसिस नहीं करेगा, फिर आपको एक्शन नहीं करेगा। मतलब ये लॉन्ग जर्नी होता है जिसमें इंसान को कांस्टेंट रहना पड़ता है। कांस्टेंट रहना पड़ता है और कंटिन्यूअस आपको अपने ऊपर खुद पे काम करना है, खुद पे काम करना। आप ये मत देखिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसका जो काम है वो सोचने दीजिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। कहने का मतलब होता है ना, आप जब खुद के बारे में सोचते हैं तो लोग आपके बारे में सोचते हैं। यदि आप दूसरे के बारे में सोचने लगेगा तो फिर आप खुद के बारे में लोग सोचना छोड़ देंगे। आप खुद पे सोचें कि मेरे में क्या कमी है, हम किस चीज़ को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जिसका असर सामने वाले पर पड़े। थैंक यू सर।